नमस्कार बच्चों, मैं प्रमिला टाक आपका स्वागत करती हूँ एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की हिंदी अनिवार्य का तीसरा अध्याय का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम रहीम का परिचय और उनके 10 दोहे की व्याख्या कर चुके हैं। आज पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे शेष रहे दोहों की व्याख्या और प्रश्नोत्तर। ये है पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे पद्यांशों की या दोहों की पद्यांश की व्याख्या एवं इस पाठ के प्रश्नोत्तर या अभ्यास पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। रहीमदास जी के बारे में तो अच्छे से अब जान ही चुके होंगे आप, ठीक है। तो आइए दोहों से पढ़ते हैं। सबसे पहले 11वां दोहा क्या कह रहा है, इससे पहले हम 10 दोहे पढ़ चुके हैं। दोहा नंबर या दोहा संख्या 11 में हम पढ़ेंगे। क्या कह रहा है दोहा कि दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सम होय। इसका प्रसंग क्या होगा? प्रसंग ये है कि गरीबों की सहायता करने वाले, गरीबों की सहायता करने वाला भगवान के समान होता है, या गरीबों की सहायता करने वाले को भगवान के समान बताया है। ये क्या है इसका प्रसंग, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं कैसे कि दीन व्यक्ति, दीन का अर्थ है गरीब व्यक्ति, सबन सभी की ओर ताकता है। किस आशा से कि कोई मेरी इस दीनहीन अवस्था पर तरस खाके मुझे मेरी कुछ सहायता कर दे। तो दीन सबन को लखत है, लखत यानी देखता है। दीन सबन को लखत यानी गरीब व्यक्ति सबकी ओर इसलिए देखता है कि कोई मुझे देखे। लेकिन दीन ही लखे न कोई, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता है। लेकिन दीन ही यानी गरीब को, लखे न कोई, कोई नहीं देखता है, उसकी ओर कोई ताकता ही नहीं है। कोई ध्यान अगर किसी को दिख भी जाए ना तो भी उसकी तरफ देखना नहीं पसंद करते हैं। जो रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दीन ही यानी गरीब को लखे, अब यहां लखे का अर्थ होगा सहायता करना। जो कोई भी सहायता करता है, गरीबों को देखता है या उसकी सहायता करता है, तो दीन बंधु सम होय। उसे हम किसके समान समझना चाहिए? दीन बंधु यानी ईश्वर सम के समान माना जाता है। कहते हैं ना गरीबों के मसीहा, ये हमारे भगवान है। तो भगवान का दर्जा कैसे दिया जाता है? वो उनकी सहायता करने से ही दिया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ लखे में हम यमक अलंकार मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ लखे का अर्थ होता है केवल देखना, दृष्टि डालना, और यहाँ लखे का अर्थ है सहायता करना। तो इस दृष्टि से यहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। अभी इसकी जैसे व्याख्या एक बार मैं पुनः समझा देती हूँ आपको कि दीन व्यक्ति, दीन सबन को लखत है। दीन व्यक्ति सबकी ओर सहायता के लिए देखता है, कातर दृष्टि से देखता है। दीन ही लखे ना कोई, लेकिन कोई भी गरीब व्यक्ति की ओर अपनी दृष्टि नहीं डालता है।
जो रहीम, कवि रहीम कहते हैं कि जो कोई भी दीन नहीं लगे, जो कोई दीनों पर दया करके उनकी सहायता करते हैं, दीन बंधु सम होय, हमें उन्हें ईश्वर के समान मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ विशेष क्या होगा? विशेष में देखिए कि इसकी भाषा कैसी है, सरल सहज, सरल सहज ब्रिज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रिज भाषा। तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। शैली कौन सी होगी कि भावात्मक और प्रतीकात्मक। प्रतीक अर्थ किसके लिए लिया है? गरीबों के लिए। तो भावात्मक और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और गरीबों की सहायता करने का संदेश भी दिया है, तो यह संदेशात्मक भी कह सकते हैं। गरीबों की सहायता करने का संदेश दिया गया है। आगे यहाँ तक समझ में आपको? आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा क्या कह रहा है कि दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पीक, ऋतु बसंत के माही। यानी एक जैसा दिखने से पता नहीं चलता है, उनके गुणों का पता कैसे चलता है कि कौन कैसा है? उनकी वाणी से। ठीक है, यानी एक जैसे दिखने से उनकी पहचान छुप नहीं जाती है। ठीक है, दुर्गुणी व्यक्ति की पहचान, दुर्गुणी व्यक्ति की पहचान कैसे होती है? बोली से। पहचान बोली से होती है। सियार यदि शेर की खाल ओढ़ ले तो क्या वो शेर बन जाएगा? क्या नहीं, उसका जो भीतर का व्यवहार है वो प्रकट हो ही जाता है। तो यहाँ रहीम जी भी यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों रहीमन एक से। रहीम जी कह रहे हैं कि दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। किसमें? रंग में और रूप में। दोनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं, एक ही मान लेते हैं। कब? जो लो बोलत नहीं, जब तक वो बोलते नहीं है। कौन? कौआ और कोयल। काक यानी कौआ, पीक यानी कोयल। तो कौआ और कोयल दोनों रंग और रूप में एक जैसे दिखाई देते हैं। कब तक? जो लो बोलत नहीं। जो लो यानी जब तक, जब तक वो बोलते नहीं हैं तब तक वो एक जैसे दिखाई देते हैं। जान परत हैं, लेकिन कब? कि तुरंत पता चल जाता है। जान परत है यानी पता चलना, पता चल जाता है कि ये कौआ है, ये कोयल है। कब? ऋतु बसंत के माही, बसंत ऋतु के माए, बसंत ऋतु में जब कौआ और कोयल कोयल बोलती हैं तो पता चल जाता है कि ये दिखने वाले एक जैसे तो हैं, लेकिन मीठी वाणी बोल रही है वो कोयल है, और जो कर्कश बोल रहा है वो कौआ है। बसंत ऋतु में ही कोयल बोलती है। ठीक है, हो गया यहाँ पे। तो यहाँ विशेष जब अपन करेंगे तो भाषा तो कौन सी है? ब्रिज भाषा। अब तो आपको लिखना आ गया है कि सरल सहज साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, शैली कैसी है? भावों के अनुकूल एवं सटीक शब्दों का चयन किया गया है। तत्सम शब्दावली है। पीक कैसा शब्द है? तत्सम है। तो तत्सम शब्दावली का प्रयोग, तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और ये संदेश देने का प्रयास किया कैसा? कि एक जैसा रूप रंग होने से कोई गुणवान नहीं बन सकता है।
आ गया समझ में आपको यहाँ तक? आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा क्या कह रहा है कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रईमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। यानी यहाँ क्या बताया गया है कि सज्जन व्यक्ति कभी अपने बारे में, सज्जन व्यक्ति कभी भी अपने बारे में बखान नहीं करते हैं या अपनी प्रशंसा वो स्वयं नहीं करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ तक ये क्या हो जाएगा इसका प्रसंग। ठीक है, अब इसकी करते हैं हम व्याख्या। कबीरदास जी कह रहे हैं कि बड़े लोग, सॉरी कबीरदास जी तो दिमाग में क्या ब्रच बस चुके हैं पूरी तरीके से। रहीम जी कह रहे हैं क्या कि बड़े व्यक्ति जो महान लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, महान लोग और या सज्जन लोग, बड़ाई यानी वो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं, प्रशंसा स्वयं नहीं करते हैं। ठीक है, और ना ही बड़ों न बोले बोल, और ना ही वो ऊंची ऊंची बातें करते। बड़ो बोल बोलना यानी अपने ऊंची ऊंची ढींगे हाँकना, ऊंची ऊंची बातें करना। ना तो वो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, ना ही मूर्खों की तरह ऊंची ऊंची बातें करते हैं। अब यहाँ दृष्टांत दिया है इस बात को समझाने के लिए, तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा आपके? दृष्टांत अलंकार। ठीक है, रईमन हीरा कब के, हीरा का दृष्टांत दिया है कि हीरा बहुत मूल्यवान होता है, लेकिन क्या हीरा स्वयं कहता है कि मेरा मूल्य इतना है, लाख टका मेरा मोल? हीरा खुद तो नहीं कहता ना। हीरे की परख कौन जानता है? जौहरी। जौहरी ही उसका मोल बताते हैं कि ये लाखों का है या लाखों जैसा मूल्यवान है। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक आपको? तो इसकी भाषा विशेष करेंगे तो ब्रिज भाषा है। और अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना। लोकोक्ति या मुहावरा यहाँ चरितार्थ हो रहा है। ठीक है, कथन शैली कैसी है? उपदेशात्मक है, संदेशात्मक है। ठीक है, और ब ब ब वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार भी है, और एक बात कहकर उसका अर्थ समझाने के लिए जो दृष्टांत दिया गया है तो वहाँ दृष्टांत अलंकार भी है। आगे यहाँ तक आपको समझ में? आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा क्या कह रहा है कि बिगड़ी बात बने नहीं। क्या नहीं बने? बिगड़ी बात बने नहीं। लाख करो किन कोई, रईमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। इसका अर्थ क्या है कि जब एक बार बात आप से फिसल जाती है, एक बार काम यदि आपसे कोई बिगड़ जाता है तो उसको दोबारा सही नहीं किया जा सकता है। तो हमें अपने इज्जत या मान सम्मान को, इज्जत या मान सम्मान को बचाए रखना चाहिए, बचाए रखना चाहिए। ठीक है, कैसे बचाए रखना चाहिए? दृष्टांत भी दिया है साथ में, फटे हुए दूध का दृष्टांत दिया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है, ब्रिज भाषा है, तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और उपदेशात्मक और संदेशात्मक शैली के साथ रहीम जी क्या कह रहे हैं? आइए देखते हैं
कि बिगड़ी बात बने नहीं, कि बिगड़ी यानी एक बार यदि कोई काम बिगड़ जाता है या प्रतिष्ठा यदि एक बार आपकी धूमिल जाती है, बिगड़ना या खोना, यदि एक बार आप समाज में अपनी इज्जत खो देते हैं, बात यानी काम, बात भी हो सकता है और इज्जत, यदि एक बार समाज में आप अपनी इज्जत खो देते हैं, आपका काम बिगड़ जाता है, तो वो वापस बनती नहीं है, आप उसको वापस नहीं पा सकते हैं, पा नहीं सकते हैं। लाख करो किन कोई, आप लाख प्रयास कर लीजिए, लेकिन समाज में खोई हुई इज्जत को पुनः पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ठीक वैसे ही कि रईमन फाटे दूध को, यानी दूध अगर आप थोड़ी सी असावधानी रखते हो, कि दूध कैसे फटता है, असावधानी रखने से, टाइम पे उस समय पे उसको गर्म नहीं किया या उसको उचित जगह पर नहीं रखा गया तो वो दूध फट जाता है। क्या उस दूध को फटने से आपको माखन मिल सकता है? आप कितना ही मत लीजिए, उससे मक्खन आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप कितना ही प्रयास कर लो अपनी इज्जत को, कोई भी इज्जत को फिर से पाने का, तो वो इज्जत फिर से आपसे नहीं पाई जा सकती। या कोई भी आप काम करने बैठो तो उसको सावधानी पूर्वक ही करो, क्योंकि यदि काम एक बार बिगड़ गया तो वो काम पुनः बनना संभव नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है, ये बिगड़ी बात बने नहीं, ये वाला। ठीक है, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत, ये वाला यहाँ पे लोकोक्ति चरितार्थ हो रही है। तो लोकोक्ति युक्त भाषा है, लोकोक्ति युक्त। आप अपने ना उसको किसको अपने लेखन शैली को जैसे प्रभावशाली बनाने के लिए आप शब्द चयन सटीक और प्रभावशाली रूप से कीजिए तो ओह कितना अच्छा असर जाता है। ठीक है, तो लोकोक्ति युक्त ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, शैली कैसी है? शैली उपदेशात्मक भी है, उपदेश दिया गया, संदेश दिया गया है, शिक्षा दी गई है, तो शिक्षात्मक संदेशात्मक शैली है। भावों के अनुकूल ही शब्दों का चयन किया गया है, या व्यक्ति को अपने मान और प्रतिष्ठा की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, हो गया। यहाँ पे अलंकार मैंने पहले ही बता दिया है, दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, अब आगे का दोहा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। विपत्ति भय धन ना रहे, अगला दोहा क्या कह रहा है कि विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात है जो रहीम भय भोर। तो पहले मैं इसका क्या बता दूं आपको, प्रसंग बता देती हूं। प्रसंग क्या होगा इसका, आइए देखते हैं कि जब व्यक्ति का समय समय की बात है, जब व्यक्ति का समय अच्छा आता है, जब व्यक्ति का समय अच्छा होता है तो सब उसके साथ होते हैं। जैसे आकाश में तारे सब उसके साथ होते हैं, या संपत्ति होती है तब साथ खूब सारे साथी होते हैं। ठीक है, और वहीं बुरा समय आने पर, बुरा समय आने पर बुरा समय आने पर सब साथ छोड़ जाते हैं। अब कैसे साथ छोड़ जाते हैं, वो तारों का उदाहरण दिया है यहाँ पे कि आकाश में असंख्य तारे भी दिखाई देते ही हैं, लेकिन जब सवेरा होता है तो वो सारे आकाश का साथ छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ एक हो रही है ना, वो समय को भरोसा नहीं, कभी पलटी मार जाता है। ठीक है,
तो आइए पढ़ते हैं इसकी व्याख्या कि विपत्ति भय धन ना रहे जब व्यक्ति के बुरे दिन आते हैं। या विपत्ति का अर्थ वही समझ लीजिए आप कि बुरे दिन आने पर, भय यानी आने पर, धन ना रहे, जब उसके बुरे दिन आएंगे ना तो उसके पास कितना ही धन क्यों नहीं हो, यानी रहे जो लाख करोड़, भले उसके पास लाख करोड़ों की संपत्ति क्यों नहीं हो, वो सारी नष्ट हो ही जाती हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। जब व्यक्ति के क्या आते हैं, जब बुरे दिन आते हैं, धन कभी उसका साथ नहीं दे पाता है। ठीक है, ठीक वैसे ही आगे दृष्टांत दिया है कि नभ तारे छिप जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कि नभ यानी आकाश में, तारे छिपी जाते यानी छिप जाते हैं। कब छिप जाते हैं? छिप जाते हैं। जो रहीम भय भोर, जैसे ही सुबह होती है, हमने सबने देखा ना, जैसे ही सुबह होती है कि सुबह भय यानी होने पर, सुबह होने पर सारे तारे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, वो भी आकाश का साथ छोड़ ही देते हैं। किसका साथ छोड़ देते हैं? वो आकाश का साथ छोड़ देते हैं। यानी जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तब उसके पास चाहे लाखों करोड़ों रुपए क्यों नहीं हो, धन उसका साथ नहीं दे पाता है, वो भी दूर चला ही जाता है, व्यक्ति भी दूर चले जाते हैं। और हम सबने देखा है, ये दृष्टांत है इसका। ठीक है, दृष्टांत दिया है कि आकाश में असंख्य तारे आपको रात को दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है कि वो असंख्य तारे सारे के सारे आकाश का साथ छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तो यहाँ पे रहीम दास जी ने अपना खुद का अनुभव दिया है। रहीम जी कह रहे हैं कि जब मेरे पास पैसे थे, पैसे यानी जब मेरे पास खूब सारा धन था, तो मेरे पास भी खूब सारे लोग थे। ठीक है, खूब सारे लोग थे। और जैसे ही मेरे पास से क्या हुआ, जैसे ही मैं गरीब हो गया, ठीक है, धनी तो मैं पे था ही पहले, अब इसके आगे क्या जुड़ गया? निर्धन। जैसे ही मैं गरीब हुआ कि ये सारे पता नहीं कहाँ चले गए, मैं तो अकेला ही रह गया, मैं तो खुद भिखारी बन गया। ठीक है, तो यहाँ रहीम के अनुभवों का चित्रण हुआ है, रहीम के अनुभवों का वर्णन हुआ है, प्रत्यक्ष जो उन्होंने अनुभव किया था वही उन्होंने लिखा है। ठीक है, भाषा कैसी है? भाषा सरल सहज साहित्यक ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और अलंकार कौन सा है? एक तो अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा क्या कह रहा है? देखिए, याचक बनने पर व्यक्ति का महत्व घट जाता है। मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम, तीन पेग वसुधा करो तो बावने नाम। तो याचक बनने पर मनुष्य का क्या घट जाता है? मनुष्य का महत्व या मान घट जाता है। फिर वो चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, कितना ही प्रतिष्ठित क्यों नहीं हो, घट जाता है, कितना ही प्रयास क्यों नहीं कर लो। ठीक है, कैसे दिया है इन्होंने आपको? क्या दृष्टांत अलंकार भी दिया है साथ में समझाने के लिए, अगर आप नहीं समझ पाओ ना, इसलिए। तो मांगे घटत रहीम पद, कवि रहीम कहते हैं कि मांगने से घटत यानी कम हो जाता है, कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? पद यानी आपका मान, आपका इज्जत, आपकी सम्मान। ठीक है, चाहे आप कितना ही बड़ा काम क्यों नहीं कर दो, लेकिन कितो करो बड़ी काम, चाहे आप कितना ही बढ़ चढ़कर उसके लिए कोई आश्चर्यजनक काम ही क्यों नहीं कर दो, चाहे आप मैदानी फतह क्यों नहीं कर लो, लेकिन यदि आप याचक बन जाओगे तो आपका सारा मान घट जाएगा।
ठीक है। तीन पेग वसुधा करो तौ बावने नाम, या भगवान विष्णु के वामन अवतार, भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर क्या किया था, अपने तीन ऐसे कदम रखते ना अपन, पहले कदम में तीनों लोगों को उन्होंने क्या कर लिया था, माप लिया था, और फिर भी उनके लिए वो जगह छोटी पड़ जाती है। तो बोलो कि जब तीनों लोगों के स्वामी कौन, भगवान वैसे तो शिव माने जाते हैं और विष्णु अवतार लेने वाले माने जाते हैं, तो जब वो भी, जबकि वो तो भगवान थे, लेकिन फिर भी उनका नाम क्या पड़ गया, बावने, यानी वामन यानी बोना, ठीक है, बोना। अब वो क्योंकि उन्होंने बोने रूप में आकर उन्होंने भी तो मांगा ही था ना, क्या चाहिए, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि चाहिए, तो लीजिए आप। कि वो जैसे ही मापते हैं, पहले कदम में ये, दूसरे कदम में, तीसरे कदम राजा को बोलते हैं कि अब मैं कहाँ रखूं, तो राजा फिर अपना सिर आगे करता है, ठीक है। तो यहाँ वो कौन सी कथा है, राजा बलि से भगवान क्या मांगने जाते हैं, 3 पग जमीन मांगने जाते हैं कि मुझे इतनी चाहिए, फिर भी उन्होंने 3 पग में सारी वसुधा यानी पूरी पृथ्वी को माप लिया था। तो 3 पेग वसुधा करो, जिन्होंने 3 पग में ही, 3 पग में यानी कदमों में, 3 कदमों में पूरी पृथ्वी को करो यानी माप लिया था, तो यानी फिर भी उनका नाम क्या रहा, वामन ही रहा, यानी बोना रूप ही रहा। इतना महान कार्य कर दिया था, लेकिन फिर भी उनका नाम क्या रहा, वामन, बोना, ठीक है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, अलंकार अनुप्रास है, और दृष्टांत किन का दिया है, भगवान विष्णु का, इसलिए दृष्टांत अलंकार है। संदेशात्मक और उपदेशात्मक शैली है, भाषा अपनी कौन सी है, सरल, सहज, साहित्यिक, ब्रज भाषा, ठीक है। अब आइए अगला दोहे की तरफ बढ़ते हैं। अगला दोहा क्या कह रहा है, मान सम्मान के साथ जीने की प्रेरणा दे रहा है, आपको शिक्षा दे रहा है, कैसे कि हमें आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना चाहिए, या मनुष्य को स्वाभिमान के साथ या आत्मसम्मान के साथ, चाहे गरीबी में जीवन जीना पड़े, जीवन जीना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या कि मान सहित विष खाए के, कवि रहीम कहते हैं कि मान सहित यानी खूब मान दिया गया था उनको, सम्मान के साथ में, मान सम्मान के साथ में भगवान शिव ने क्या पिया था, जहर पिया था। शंभु भये जगदीश, तभी भगवान शिव को जगदीश यानी संपूर्ण संसार का स्वामी बना दिया गया, हो गए, बन गए, ठीक है। मान सम्मान सहित उन्होंने जहर पिया था, फिर भी वो भगवान शिव कैसे संपूर्ण संसार के स्वामी बन गए थे, जहर पिया था फिर भी, ठीक है। और वहीं बिना मान के, ठीक है, अपमान पूर्वक, अब आप किसी के घर जाओ, बिना मान मनवार के आप उनके घर चले जाते हो, और फिर वो आपको ऐसे अमृत पिलाए, तो भी वो ऐसा आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें अपने को जैसा बोलना है, वाणी पे भी संयम रखना है, ठीक है। तो स्वाभिमान पूर्वक हमें अपना जीवन जीना है, ठीक वैसे ही हमें राहु नहीं बनना है। आपको बनना ही है तो क्या बनना है, शिव के समान, या भगवान शिव से जीने की प्रेरणा लेनी चाहिए, ठीक है। बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश, लेकिन बिना मान के राहु ने क्या किया था,
छल से देवताओं के बीच जाकर वो बैठ गए थे, छल से मैं भी अमृत पी लूँगा और अमर हो जाऊंगा, फिर मुझे कोई मार ही नहीं पाएगा। लेकिन वहाँ उसको पहचान लेते हैं, उसने अमृत पी लिया था, फिर भी उसको अपना सिर कटाना पड़ा था कि नहीं। इस कथा को तो आपने भी सुन रखा है। यानी परंतु देवताओं के बीच छुपकर उन्होंने अमृत पिया था, यानी बिना मान के पिया था, इसलिए उसको अपना सिर कटवाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ साहित्यक ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है, भाषा आपकी ब्रिज है। ठीक है, शब्द चयन अनुकूल और सटीक है, और पौराणिक घटना का, समुद्र मंथन की पौराणिक घटना का, किसका, पौराणिक घटना का उल्लेख किया है। इसका मतलब वो मुस्लिम होते हुए भी उनको हिंदुओं के संपूर्ण पवित्र ग्रंथों का अच्छा ज्ञान था। ठीक है, कथन शैली कैसी है, प्रभावशाली है, और व्यंग्यात्मक शैली भी प्रयुक्त हुई है, क्योंकि यहाँ राहु पे व्यंग्य किया गया है, या जो व्यक्ति अपना स्वाभिमान खो चुके हैं उनके प्रति व्यंग्य किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। कैसी, ओहो, वाणी पे संयम रखना है क्या। पढ़ी, रई मन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल, आपू तो कह भीतर रही, जूती खात कपाल। यानी यहाँ पे सोच समझकर बोलने का शिक्षा दी गई है, बोलने की शिक्षा दी गई है। सोच समझकर या वाणी को संयम पूर्वक प्रयोग में लेने का संदेश दिया गया है। सोच समझकर बोलने की शिक्षा दी गई है। हमें कैसा बोलना चाहिए, सोच समझकर। आइए कि रई मन जीवा बावरी, ये कैसी है कि ये जीभ बड़ी नादान है। अपनी जीभ कैसी है, बावरी है ना, नादान, पागल। कही गई सरग पताल, यानी ये कही गई, यानी बोलते समय सरग पताल, यानी सारा झूठा और झूठ और सच सब बोल देती है, झूठ और सच। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं अपन, उचित और अनुचित, उचित और अनुचित। यानी ये अपनी जीभ कैसी है, बड़ी नादान है, बोलते समय कुछ भी ध्यान नहीं रखती है, झूठ सच का भी नहीं ध्यान रखती है, उचित अनुचित सब कुछ बोल जाती है, और उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ता है, आपू यानी स्वयं। आपू तो कहीं भीतर रही, आप तो ये सब उचित अनुचित अनर्गल बातें कह कर कहाँ चली जाती हैं, आप तो वापस भीतर चली जाती है, मुंह में चली जाती हैं, और भुगतना किसको पड़ता है, जूती खात कपाल, और बेचारे सिर को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। मार, जूतिया ने मार किसको पड़ती है, मार कौन खाता है, बेचारा सिर। तो इसका मतलब ये है कि आपको वाणी का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वाणी पे संयम नहीं रखता है ना, तो उसका परिणाम उसे बहुत चुकाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमें बोलते समय कैसे रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, अब शैली कैसी है, व्यंग्यात्मक है, अलंकारिक है। अब यहाँ एक दूसरा अलंकार आया, अलग ही आया, कैसे कि रई मन जीवा, एक तो जीभ को पागल बताया है, जीभ को बोलने वाली बताया, क्या जीभ सच में बोलती है, नहीं। ठीक है, आपू तो कहीं भीतर जाने का। ठीक है, तो यहाँ मानवीकरण हुआ है, क्या है, मानवीकरण। बोलता तो मनुष्य ही है, लेकिन जीभ पे। ठीक है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है ही है, शैली व्यंग्यात्मक है, भाषा ब्रिज भाषा है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं इसके अंतिम दोहे की तरफ।
कि अमृत ऐसे वचन में रही मन रीस की घास, रीस क्रोध, जैसे मिस्रियों में मिली नीरस बांस की फांस। कबीरदास जी कहते हैं, फिर से कबीरदास जी बोल दिया। कवि रहीम इस प्रसंग में क्या कह रहे हैं कि हमें अप्रिय शब्दों को, यहाँ पे भी वाणी का ही है, ठीक है, अप्रिय शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। चाहे आप कितना ही मीठा क्यों नहीं बोल रहे हो, मीठे बोलते बोलते कोई गाली थोड़ी बोली जा सकती है। अप्रिय शब्दों के प्रयोग से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। हमेशा बोलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके आसपास कोई दूसरे सुनने वाले आपसे छोटे बच्चे नहीं हो, क्योंकि बच्चे जैसा देखते हैं वो वैसा ही सीखते हैं। और विशेष रूप से जो गाली बोली जाती है ना, या अपशब्द बोले जाते हैं, तो उसका असर बच्चों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है और वो भी ना समझी में ऐसे शब्द बोलने लग जाते हैं। तो हमें बोलते समय क्या करना चाहिए, सोच विचार कर बोलना चाहिए, ठीक है। तो कवि रहीम कह रहे हैं कि अमृत ऐसे वचन में कह रहे हैं कि हमें विनम्र वाणी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। रही मन रीस की घास, यानी कर्ण प्रिय और आप अमृत जैसे वाणी भी बोल रहे हो, लेकिन यदि उस वाणी में यदि कोई कटु शब्द बोल देते हो, ठीक है, क्रोध रूपी कोई कटु शब्द बोल देते हो, ठीक है, क्रोध में घास यानी कटु शब्द बोल देना गांठ रख के। अब ऐसा तो घास का मतलब गांठ ही है, ठीक है। तो अप्रिय मेल, ऐसे गांठ। जैसे मिश्रियों में मिली, जैसे मिश्री को बनाते समय, किसको, मिश्री मीठा होता है, उसमें रवे बनाने के लिए, यानी उसमें उसकी वो संरचना या मिश्री को बनाते समय उसमें क्या डाल दी जाती है, बांस की जैसे बारीक नसों या फांस का प्रयोग किया जाता है। नीरस जिसमें कोई रस नहीं होता है, बांस की फांस का प्रयोग किया जाता है, यानी बारीक वो नस जैसा नहीं होता है, कभी कभी वो निकलता है ऐसे, ठीक है। तो जब अपन मिश्री खाते हैं तो उसमें से बांस जब मुंह में आ ही जाता है, फांस आ जाती है, तो हमें वो कितनी परेशान करती है। तो ठीक वैसे यदि आप अमृत जैसे वचन बोल रहे हो और यदि आप क्रोध रूपी गांठ रख रहे हो और कटु शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, तो वो भी खटकता ही है, जैसे मिश्री में मिली हुई नीरस बांस की फांस खटकती है, ठीक है। हो गया यहाँ तक। आपके भाषा है कौन सी है, आपकी ब्रिज भाषा का प्रयोग है। और यहाँ जैसे यानी उदाहरण दिया गया है, तो यहाँ पे उदाहरण अलंकार है, अनुप्रास अलंकार तो है ही है, ठीक है। तो जहाँ कहीं समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप प्रश्न संख्या या दोहा संख्या आप कर लीजिएगा। और इससे पहले आपसे थोड़ा एक निवेदन किया जाता है, कब तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देर किस बात की कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और लाइक, कमेंट और शेयर करने में मत कंजूसी कीजिए। आप यदि लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो तो हमारा उत्साह वर्धन होता है और हम दुगने उत्साह से आपके लिए ऐसे वीडियोस लाने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। रहीम के काव्य की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता क्या है? सबसे प्रमुख विशेषता है अनुभव संकुलता। इन्होंने भी अनुभव करके ही लिखे हैं। क्या? दो है। विपत्ति में धन किसकी तरह लुप्त हो जाता है, इन्हें जब आप गरीब हो जाते हो, बुरा समय आता है आपका, तो धन कैसे चला जाता है? प्रातःकालीन तारों के जैसे। ठीक है। अब अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखिए कि काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रई मन भंवरी के बये नदी सिरावत मोय मोर। अब इसका क्या पूछा है? इसका पूछा है आपको
रहीमदास जी ने मनुष्य की किस प्रवृत्ति का, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है तो हमें क्या बताना है आपको, स्वार्थ परायणता का। किसका? स्वार्थ परायणता। ठीक है, या किस प्रवृत्ति की, कि मनुष्य, आपको तो पूरा लिखना है ऐसे यहीं से कि प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का वर्णन किया है। दूसरा प्रश्न देखिए, कवि के अनुसार बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को नहीं बदल पाते हैं। तो बुरे स्वभाव वाले कैसे, यानी उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों को, उत्तम स्वभाव वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति को नहीं बदल पाते। तो 100 उदाहरण देना है तो चंदन या उत्तम व्यक्ति का है, तो चंदन वृक्ष पर हजारों विषधारी सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी वो अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता है, लिपटे रहते हैं। तो यहाँ चंदन किसका है, उत्तम स्वभाव वाले का वर्ण है, और बुरे स्वभाव वाले कौन है, सांप। ठीक है, फिर भी वो सांप के गुणों को नहीं अपनाते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, रहीमदास जी ने सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर भी बार बार मनाने की बात क्यों कही है? क्योंकि वो अपनी जिंदगी में ऐसे व्यक्ति बहुत ही मूल्यवान होते हैं। कैसे मूल्यवान? कि मोतियों के हार के समान मूल्यवान होते हैं, मोतियों के हार के समान मूल्यवान होते हैं। इसलिए हमें उनको कितनी बार रूठे तो भी हमें उनको मना लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए लघुत्रात्मक प्रश्न संख्या 1 है, थोते बादल कवार के, किसके? आश्विन महीने के थोते बादल क्या करते हैं? करे पाछी ली बात, जो रहीम गहरात निर्धन भये छोड़ के करे पाछी ली बात। वो कैसी बातें करते हैं? अपने पिछले समय की बातें करते हैं। तो प्रस्तुत दोहे का आपको भाव बताना है कि जिस प्रकार आश्विन महीने के बादल केवल गहराते हैं, वो गर्जना करते हैं, लेकिन वो बरसते नहीं हैं, इसी प्रकार व्यक्ति जो कभी अपने समय में धनवान थे, वो गरीब हो जाने पर भी, धनवान थे और गरीब होने पर पाछी लियाने अपने अतीत की बातें करते हैं, अतीत की बातें करते हैं। क्या अतीत की बातें करने से उनका धन वापस आ जाएगा क्या? बिल्कुल ही नहीं। तो कवि का भाव यही है कि वो अपनी वर्तमान दयनीय दशा पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। प्रश्न दूसरा है कि नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान हमेशा सर्वोपरि था और रहेगा। इस कथन के विषय में आपको अपने विचार लिखने हैं। यहाँ आपके विचार पूछे गए हैं बच्चों। मैं मेरे विचार बता देती हूँ कि नीति काव्य की परंपरा में यूं तो अनेक कवि आए हैं। कबीरदास जी ने भी नीति के दिए हैं, तुलसीदास जी ने भी दोहे लिखे हैं, ठीक है, और कृपाराम जी खिड़िया ने भी नीति के दोहे लिखे हैं। लेकिन फिर भी रहीमदास जी भी इस नीति काव्य के क्षेत्र में उनका स्थान सबसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है? अपने स्वयं के अनुभवों को संकलन किया है, स्वयं के अनुभवों का संकलन किया है, और उन्होंने बड़े ही सटीक शब्द चयन से, ठीक है, या स्थानीय भाषा का प्रयोग करके शब्द चयन से इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में गहरी बात कही है। ठीक है, इसलिए इनका स्थान सर्वोपरि माना जाता है। प्रश्न संख्या 3, रहीम ने मनुष्य को अपने मन की व्यथा अपने मन तक ही सीमित रखने को क्यों कहा है? क्योंकि
अपने मन की व्यथा दूसरे लोग सुनते तो हैं, लेकिन सुनने के बाद वो आपकी व्यथा पर क्या करते हैं, आनंद उठाते हैं कि ओहो इसके साथ इतना ऐसा बुरा हुआ है, ठीक है। और वो आपके ऊपर फिर क्या करेंगे, हंसेंगे, आपका परिहास करेंगे। आपकी व्यथा को बांटने वाला कोई नहीं मिलेगा कि आपके दुख को कम कर दे। इसलिए हमें अपने मन की व्यथा को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 4, मांगे घटत रहीम पद दऊ तऊ बावने नाम, प्रस्तुत दोहे का कथन स्पष्ट कीजिए। तो इस दोहे में कवि ने कैसे मांगने वाले या याचक, मांगने वाले का क्या हो जाता है, मांगने वाले का मान घट जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा काम क्यों नहीं कर दे, घट जाता ही है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, हमें भी मांगना, याचक नहीं बनना चाहिए कभी भी किसी के सामने। क्यों, क्योंकि भगवान विष्णु वो भगवान थे, लेकिन फिर भी याचक बनकर वो राजा बलि के पास गए थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया था, वामन। वामन यानी बोना। उन्होंने 3 कदम में पूरी पृथ्वी माप ली थी, लेकिन फिर भी उनका नाम क्या रह गया, वामन अवतार यानी बोना ही रहा, उनको इतना मान नहीं मिला। फिर आया है व्याख्यात्मक प्रश्न कि मान सहित विष खाय राहु कटायो शीश। इसका आपको सप्रसंग व्याख्या किसमें मिल जाएगी, आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। मैं भी पीडीएफ लगभग आपके तैयार हो चुकी है और सभी पाठ के साथ में पीडीएफ लिंक दिया जाएगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप किसी और का भला करना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ आप इसके बेल आइकन का जो बटन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि आपको यहाँ से आने वाले, इस चैनल पे आने वाले प्रत्येक वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए और आप औरों तक इसको पहुँचा सको, ठीक है। तब तक के लिए साथ में बने रहिए। धन्यवाद।